हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ क्लास के रिवीजन बैच के एक नए वीडियो के साथ मैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपके सामने हूँ। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको निरंतर रिवीजन के लिए वीडियो लेके आऊँगा। आज मैंने जो वीडियो लिया हुआ है उसमें टॉपिक है मेरा सांतत्य एवं अवकलनीयता। मैंने आपको निरंतर वीडियो दे रहा हूँ। इसमें स्टार्ट किया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से, डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, और अब ये वाला वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। बोर्ड परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इन वीडियो को मैं आपके लिए बना रहा हूँ, जिससे आप कम से कम समय में अपने पूरे गणित विषय का रिवीजन कर लें। मैं पूरा अपना चैप्टर वाइज लेके आ रहा हूँ। आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप इस चैनल के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक अभी आप इसको भेजने का प्रयास करें। अभी थोड़ा सा प्रयास आप लोगों का आपकी तरफ से कम रह रहा है, मैं तो आपके लिए प्रयास कर ही रहा हूँ। आप यदि इस चैनल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक भेजने का प्रयास करोगे तो मुझे भी थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा और मैं सोचूंगा कि शायद मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो अपनी सफलता की ओर है। स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। सबसे पहले हमें, आपको मालूम है 11th क्लास में हम लोग लिमिट पढ़ चुके हैं। चूंकि इसमें लिमिट का यूज होता है तो मैं पहले आपको थोड़ा सा लिमिट का बता दूंगा। हम किसी पॉइंट पर किसी फंक्शन y इक्वल एफ एक्स, कोई फंक्शन है, उसकी हम लिमिट निकालते हैं तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, दो लिमिट निकालते हैं हम। एक लेफ्ट हैंड लिमिट और एक राइट हैंड लिमिट। कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं जिनमें हम डायरेक्ट लिमिट भी निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है हमारी, लिमिट x टेंड्स टू a, यहाँ पे अपन माइनस लगा देते हैं एफ एक्स। इसका मतलब होता है कि x की वैल्यू a से छोटी होनी चाहिए। यानी हम क्या करते हैं इसमें, ये मेरा पॉइंट a है, जब हम लेफ्ट साइड से a पर अप्रोच करते हैं तब जो लिमिट आती है उसे हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट साइड से अप्रोच करते हैं तब जो लिमिट आती है उसे हम राइट हैंड लिमिट बोलते हैं। अब x की वैल्यू a से लेस देन है। हमारे जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले रहते हैं वो x टेंड्स टू जीरो के लिए होते हैं, तो इसको जीरो में चेंज करना है। तो देखो x a से छोटा है तो इसमें सब्स्टिट्यूशन होता है a माइनस एक्स। a माइनस एक्स बराबर h लेते हैं, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे, x इक्वल तो कितना आ जाएगा, a माइनस एच। तो ये लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ a माइनस एच। तो ये होता है हमारा लिमिट बाई सब्स्टिट्यूशन, इसको बोला जाता है, प्रतिस्थापन के द्वारा सीमा ज्ञात करना। राइट हैंड लिमिट लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a, यहाँ पे प्लस साइन लगाते हैं, ये केवल नोटेशन रहती है। माइनस होता है लेफ्ट के लिए और प्लस होता है राइट के लिए। इसमें x ग्रेटर देन a होता है, तो अब सब्स्टिट्यूशन करेंगे x माइनस a इक्वल h। h को हमेशा पॉजिटिव किया जाता है, ये ध्यान रखोगे आप लोग। x इक्वल आ जाएगा यहाँ से a प्लस एच, तो इसमें रख दिया लिमिट h टेंड्स टू जीरो एफ a प्लस एच। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट होती है। अब लिमिट एग्जिस्ट होने के लिए हमारी ये दोनों लिमिट है, उनकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यदि एल एच एल इक्वल आर एच एल है तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स विल बी एग्जिस्ट, यानी हमारी जो लिमिट है वो क्या होगा, विद्यमान होगी। अब कंटिन्यूटी पर आते हैं हम इसमें। तो कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए आपको मालूम है, सिंपल सा जो वर्ड है कंटिन्यूअस क्या रहता है, लगातार होना। यानी हम फलन के डोमेन में एक सिरे से दूसरे सिरे तक यदि हम x के मान को विचरण कराते हैं, वेरिएशन कराते हैं, तो जो एफ एक्स यानी जो रेंज होती है उसकी वैल्यू कंटिन्यूअस होना चाहिए, किसी भी जगह पर ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए। एकदम क्या है, असामान्य स्थिति या इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आना चाहिए। देखो मैं क्या समझा रहा हूं आपको, हमारे दो होती है, एक x की वैल्यू होती है, एक फंक्शन यानी y की वैल्यू होती है। x की वैल्यू जिस सेट में बिलोंग करती है उसे हम डोमेन बोलते हैं, y की वैल्यू जिस सेट में बिलोंग करती है उसे कोडोमेन बोलते हैं, और कोडोमेन के अंदर जितनी रेंज में वो वेरिएट होती है उसे हम रेंज बोलते हैं। तो जब हम उसके डोमेन में x को वेरिएट करेंगे तो y की जो वैल्यू है वो कैसी होनी चाहिए, कंटिन्यूअस होनी चाहिए। किसी भी जगह पर हमें कोई उस फंक्शन का जो बिहेवियर है वो एबनॉर्मल यानी असामान्य नहीं होना चाहिए, और या ना ही इनडिटर्मिनेट फॉर्म होना चाहिए। अब हम किसी पॉइंट पर कैसे चेक करते हैं, सबसे पहले इसके लिए तरीका, लिमिट का मतलब होता है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन, फलन का जो सीमांत मान होता है उसे हम सीमा कहते हैं। तो अब क्या है, कंटिन्यूअस के लिए किसी पॉइंट पर जब हम कंटिन्यूअस चेक करते हैं तो इस लिमिट की जो वैल्यू है वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल होना चाहिए। ये फंक्शन की वैल्यू होती है ना,
ये वाली, इसे हम, ये वाली, ये हमेशा फाइनाइट होनी चाहिए, कभी भी इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। आप ये समझ लो, लिमिट फाइनाइट इनफाइनाइट हो सकती है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू कभी भी इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट नहीं लेती हैं। तो ये वैल्यू फाइनाइट होगी, कंटिन्यूअस है तो ये भी कैसा होगा, फाइनाइट होगा। ये दोनों यदि इक्वल आ जाते हैं तो ये फंक्शन है एक्स इक्वल ए पर कंटिन्यूअस होता है। अब यदि क्या है, ये दोनों इक्वल नहीं है तो फिर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कहलाता है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि ये दोनों की डिसकंटिन्यूअस कितनी टाइप्स होती हैं, तो इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप है ना। एक रिमूवल डिसकंटिन्यूटी होती है, तो मैं रिमूवल वाले पर आ रहा हूँ, इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। रिमूवल डिसकंटिन्यूटी का मतलब होता है, इसको बोलते हैं हिंदी में विस्थापनीय असातत्य बोला जाता है। रिमूवल डिसकंटिन्यूटी अपने असातत्य भी बोला जाता है इसे। तो इसमें क्या होता है, जब ये लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू दोनों इक्वल नहीं होती हैं, यानी ये नॉट इक्वल होता है, तो इसे बोलते हैं हम रिमूवल डिसकंटिन्यूटी बोला जाता है। रिमूवल का मतलब है कि यहाँ पर यदि इस फंक्शन को हम रीडिफाइन कर दें तो ये हमारा कैसा होगा, कंटिन्यूअस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस रिमूवल डिसकंटिन्यूटी में मैंने क्या बताया कि ये दोनों इक्वल नहीं होती हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसकी वैल्यू तो फाइनाइट होनी चाहिए, लिमिट की, मैं आपको बताऊं, लिमिट तो एग्जिस्ट करना चाहिए। अब इसकी जो वैल्यू है ये कैसी हो, या तो हमारी कैसी आ जाए, प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट, मतलब ये वाली कोई वैल्यू, या फिर क्या कंडीशन होनी चाहिए कि फाइनाइट है तो ये इसके इक्वल नहीं है। जैसे लिमिट मान लो किसी की 2 आ रही है, ये हमारा 1 है, तो दोनों इक्वल नहीं है, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। अब लिमिट को हम रीडिफाइन नहीं कर सकते हैं, लिमिट तो जो होगी वही आएगी। फंक्शन को हम रीडिफाइन कर देते हैं जिससे इसकी वैल्यू इसके इक्वल हो जाती है, तो ये फिर कंटिन्यूअस बन जाता है। इसलिए इसको बोला जाता है रिमूवल डिसकंटिन्यूटी, यानी विस्थापनीय असातत्य। इसका प्रश्न पूछा जाता है आपसे। अब देखिए मैंने क्वेश्चन लिया है यहाँ पर, प्रूव दैट फंक्शन एफ एक्स इक्वल मोड एक्स कंटिन्यूअस फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। मैंने जो एक दो पहले वीडियो बनाए उनमें आपको फंक्शन के बारे में बहुत विस्तार से बताया हुआ है। फंक्शन, इसमें 2-3 फंक्शन है, इनको आप बहुत अच्छे तरीके से क्या करें, इनका विथ, ग्राफ, डोमेन, रेंज सभी रखें। यहाँ पर मैं वो सब चीजें फिर से आपको बताऊंगा जिससे आपको इनमें हेल्प मिलती है। ये जो मॉडुलस फंक्शन दिया हुआ है, सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे। अब इसमें कंटिन्यूटी में मैंने क्या पूछा है आपसे, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी इसके डोमेन में पूछा है आपको सभी जगह। तो मैं आपको क्या कर रहा हूं, सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं, एफ एक्स इक्वल मोड एक्स। तो एक तो आपको पता ही है कि ये जो फंक्शन होता है इसकी जो वैल्यू है कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, क्या है, ऑलवेज नॉन नेगेटिव होती है। तो अब यहां से हम डोमेन लेंगे, इसका जो डोमेन, तो हमें मालूम है कि हम कोई भी रियल नंबर होती है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मेरा डोमेन इसका होता है पूरा सेट ऑफ रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आर। इसका जो कोडोमेन है ये भी पूरा आर होता है। और इसकी जो रेंज है, रेंज देखो जरा, 0 या 0 से बड़ी, यानी 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक, ये वाली विथ 0, पॉजिटिव रियल नंबर विथ 0, इसकी रेंज होती है। अब डोमेन आर है, उसमें हमें सभी जगह कंटिन्यूअस बताना है। तो हम क्या करते हैं, कोई किसी भी फंक्शन के लिए या फिर उसके डोमेन में सभी जगह बताने के लिए उसका एक वेरिएबल पॉइंट हम चूज करते हैं और उस पर क्या करेंगे, चेक करेंगे। अब चूंकि जो मॉडुलस फंक्शन है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको डिफाइन करते हैं। तो देखिए एफ एक्स इक्वल कैसे डिफाइन करते हैं, हमें मालूम है कोई भी पॉजिटिव नंबर होती है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू स्वयं उसी के इक्वल होती है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0 तब एक्स, और ये माइनस का एक्स इफ एक्स लेस देन 0। यदि ये नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस साइन का मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये आपका देखो y बराबर एक्स और y बराबर माइनस एक्स, दो लाइनें अपनी आ गई यहां से। ये वाला, ये कितना है, x ग्रेटर देन इक्वल 0 मेरा ये साइड है, तो y बराबर एक्स मेरी ये वाली लाइन हो गई देखो, और y बराबर माइनस एक्स मेरी ये वाली लाइन हो गई। यानी इस मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ है वो क्या होता है, बीच में बनता है, ये वाला, दोनों ब्रांचेस पे मिलती हैं। अब x को मैं माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक ऐसे चेंज करूंगा, तो ये y की वैल्यू मेरी ऐसे इस लाइन पे आते हुए सीधी मेरी इधर चली जाएगी ये वाली। तो इस तरीके से क्या है कि ये पूरा कंटिन्यूअस हो जाएगा, इसलिए ये फंक्शन होता है कंटिन्यूअस। ये बताया मैंने आपको, विदाउट लिमिट के बताया। अब हमने क्या करते हैं, यहां से देखोगे आप ये वाला, ये x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0 है, तो इसकी एक ब्रांच ये है और दूसरी ब्रांच ये है। तो संभवतः ये x इक्वल 0 पर हमें क्या लग रहा है कि दो अलग अलग ब्रांच जुड़ रही हैं, कहीं उस जगह पर इसमें गैप तो नहीं है। तो हम 0 पर क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे। अब लिखना कैसे है आपको एग्जाम में पूरा, सबसे पहले तो यहां पे हम लेंगे इसमें लेट x इक्वल a बिलोंग्स टू r बी एन आर्बिट्री रियल नंबर, माना कि x बिलोंग्स टू a ले लिया। अब मैं यहां पे केस फर्स्ट लूंगा, देखो केस फर्स्ट, इसमें ले रहे हैं हम
इफ ए ग्रेटर देन जीरो, ये वाला ले लिया। ये क्या ले लिया मैंने, ए ग्रेटर देन जीरो, देयरफॉर फॉर एक्स इक्वल ए ग्रेटर देन जीरो मेरा फंक्शन हो जाएगा एफ एक्स इक्वल कौन सा आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। अब ये हमारा कौन सा रैखिक फलन है, और हमें मालूम है कि रैखिक फलन हमेशा सभी जगह कैसा होता है, कंटिन्यूअस। एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर इन द डोमेन ऑफ इट्स। कोई भी बहुपद फलन, अक्षर फलन हो, एक घात हो, दो घात, तीन घात है, ये अपने प्रांत में सभी जगह कैसा होता है, संतत भी होता है और अवकलनीय भी होता है। तो तुम डायरेक्ट लिख सकते हो जो कि एक लीनियर फंक्शन है इसलिए ये अवकल संतत है, तो एक्स इक्वल पे संतत हो जाएगा। और आपको यदि प्रूफ करना है तो देखो एफ ए इक्वल कितना आ जाएगा, यहां से रखोगे इसमें ए आ जाएगा, इसकी लिमिट निकालोगे यहाँ पे, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ एक्स इक्वल इसमें रखोगे तो कितना आएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, और ये हो गया मेरा एक्स, ये वैल्यू रखूंगा तो देखो ए आ गया। तो ये दोनों मेरी क्या आ रही है, यहाँ पे इक्वल आ रहे हैं, तो हम लिखेंगे इसमें लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ एक्स इक्वल टू आ गया एफ ए, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल ए ग्रेटर देन जीरो, यानी कि ग्रेटर देन जीरो के लिए फंक्शन कैसा हो गया मेरा, कंटिन्यूअस हो गया। अब हम क्या करेंगे, सेकंड केस पर आते हैं इसमें, ये सेकंड केस। तो इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे यू मैंने लिया हुआ है, क्या लिया, ग्रेटर देन जीरो, इसकी जगह हम अब लेस देन जीरो लेंगे। तो देखिए जरा यहाँ से हम फिर से इसको रिमूव कर रहा हूं मैं, लेस देन जीरो हम लेते हैं इसके लिए ए लेस देन जीरो, तो फंक्शन क्या आ जाएगा, एफ एक्स इक्वल आ जाएगा माइनस का एक्स आ जाएगा, ये आपके लिए ये लिखा हुआ है। फिर से वही कंडीशन, एफ ए इक्वल आ गया माइनस ए, इसकी लिमिट निकालोगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ एक्स इक्वल लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस एक्स, वैल्यू रख दी तो ये माइनस ए, देखो ये दोनों फिर से बराबर है, तो वही लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ एक्स इक्वल एफ ए, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल माइनस ए, तो ये वाला मेरा आ गया लेस देन जीरो के लिए आ गया। तो अब ये मेरा पॉजिटिव नेगेटिव पर तो आ गया, यानी सभी पॉजिटिव रियल नंबर और सभी नेगेटिव। अब मेरा थर्ड केस कौन सा रह गया, यहां से इसको किस पे बताना है, मुझे जीरो पर बताना पड़ेगा, क्योंकि जीरो क्या है, इसका क्रिटिकल पॉइंट होता है मॉडुलस फंक्शन का, जिस पर इसकी दोनों ब्रांच कैसी होती हैं, चेंज होती हैं। तो अब हम लेंगे एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो इसमें फंक्शन की वैल्यू लोगे एफ जीरो, तो देखिए जरा इक्वलिटी मेरी इसमें लगी हुई है, एफ जीरो बराबर जीरो, ये आ गया। अब इसमें दो अलग अलग हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स है, इसको हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो इसमें मुझे दो लिमिट निकालनी है, क्योंकि मेरी दोनों जो लिमिट है ना इस पॉइंट के लेफ्ट और राइट में है। तो एल एच एल इक्वल लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस और एफ एक्स, तो ये आ गया मेरा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ये यहाँ पे अभी माइनस लगाया, इसका मतलब है एक्स का मान जीरो से छोटा होना चाहिए। तो देखो एक्स जीरो से छोटा है, तो एफ एक्स इक्वल कितना लिखा है मेरा, माइनस का एक्स। अब भले ही यहाँ माइनस नहीं लगाना, अब इसमें वैल्यू रखोगे तो माइनस जीरो बराबर कितना आ जाएगा, जीरो। और यही हम क्या करेंगे, अब इसकी राइट हैंड लिमिट लेंगे आर एच एल। तो देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या करना है, जीरो, या प्लस लगा दोगे एफ एक्स। इस बोर्ड एग्जाम में सबसे पहले बात तो मैं देखते हैं हम वैल्यूएशन के दौरान कि बच्चों को ये लिमिट ढंग से लिखना नहीं आती है, क्या लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखोगे, ऐसे लिमिट लिखोगे, ये x टेंड्स टू ए, और यहाँ पे लाइन खींचा करो, जो भी फंक्शन आपका यदि रेशनल है तो यहाँ पे लिखोगे और यहाँ पे, और यदि रेशनल नहीं है तो आप यहाँ पे पूरा फंक्शन लिखेंगे। इसको कहीं पे लिख देती है कुछ इधर उधर, तो आप ऐसा ना करें, लिखने की प्रैक्टिस करें। तो ये कितना आ गया मेरा, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, देखिए जरा x है, अब इसमें जीरो रख दिया तो ये जीरो। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कौन सी आ गई, जीरो दोनों। तो हम लिखेंगे सिंस एल एच एल इक्वल है आर एच एल इक्वल टू जीरो, देयरफॉर लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, एफ एक्स इक्वल टू कितना आ गया, जीरो। अब देखो मेरी ये इसको डाल देंगे फर्स्ट, ये एक्स इक्वल जीरो पर मैंने लिख दिया था फंक्शन ये वाला, और जी इसको डाल देना दो। तो दोनों से फलन का मान है किसके बराबर आ रहा है, लिमिट के बराबर आ रहा है। फंक्शन की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, हमारी लिमिट के इक्वल आ गई, इसलिए ये x इक्वल जीरो पर कैसा हो गया, कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। तो हमने इसमें क्या देखा है यहाँ पे कि x इक्वल मतलब इसकी कोई वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो तीनों केस में कैसा आ गया, कंटिन्यूअस। तो हम इसमें लिख देंगे कि ये फंक्शन कैसा है, सभी जगह कंटिन्यूअस है। लास्ट में अतः करके क्या लिखोगे, दिया हुआ फलन x के सभी वास्तविक मानों के लिए संतत है। अब यदि मान लिया आप किसी समय अभाव की स्थिति में पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए यदि नहीं कर सकते हैं ग्रेटर देन जीरो लेस देन, तो यहाँ पे केवल इतना लिख देना आप, तो
स्पष्ट है, मतलब संभवतः फलन x इक्वल 0 को छोड़कर सभी जगह संतत है, क्योंकि ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 दोनों में लीनियर फंक्शन है। हम जानते हैं कि रैखिक फलन सभी जगह संतत होता है, इसलिए हम x इक्वल 0 पर इसका परीक्षण करेंगे। तो केवल 0 वाला परीक्षण भी आप बोर्ड एग्जाम में कर सकते हैं, और ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 के लिए आप क्या लिख दिए, लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं कि रैखिक फलन सभी जगह संतत होता है, इसलिए एफ एक्स इक्वल मोड एक्स, एक्स ग्रेटर देन 0 और एक्स लेस देन 0 के लिए संतत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैंने ये वाला लिया हुआ है, इसके संतत की विवेचना करना है। मैंने कोई पर्टिकुलर पॉइंट आपको नहीं दिया हुआ है। इस फंक्शन की ये दो ब्रांच हैं, एक ये वाली ब्रांच हो गई और दूसरी ये वाली ब्रांच हो गई। अब आप देखिए जरा, ये दोनों जो ब्रांच है ना वो कैसी हैं, रैखिक हैं, लीनियर। एक है मेरी y इक्वल टू एक्स प्लस 2, ये भी कैसा है, लीनियर है मेरा। कैसा फंक्शन है ये, लीनियर। और दूसरी ब्रांच y इक्वल एक्स माइनस 2, ये भी कैसी है, मेरी लीनियर ब्रांच है। कैसी हो रही है, लीनियर जो ब्रांच है ना वो अपने को यहाँ पे मिल रही है। इसलिए आप देखोगे जरा इसमें ये दोनों, अब लीनियर फंक्शन कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने कोई देखो पॉइंट नहीं दिया, सभी जगह बताना है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, एक लेस देन 1 और एक ग्रेटर देन 1 में कोई पॉइंट आर्बिट्री लो, तो उससे क्वेश्चन की लेंथ बढ़ जाती है। तो आप सीधा क्या लिखोगे, इट इज क्लियर फ्रॉम द गिवन फंक्शन, दिए हुए फलन से स्पष्ट है कि y इक्वल एक्स प्लस 2, y इक्वल एक्स प्लस 2 फॉर एक्स लेस देन इक्वल 1, फॉर एक्स लेस देन 1। तो देखिए जरा यहां से ये वाला x लेस देन इक्वल 1 के लिए y इक्वल एक्स प्लस 2 जो कि रैखिक फलन है, इसलिए संतत होगा। इसी तरीके से फॉर x ग्रेटर देन 1 y इक्वल एक्स माइनस 2, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर x ग्रेटर देन 1। ये दोनों आप लिख दिए। अब संभवतः ये जोड़ जो जिस पर टर्निंग पॉइंट होता है, देखो जिस पर ये दोनों ब्रांच मिलती हैं, तो पॉइंट कौन सा हुआ मेरा 1। तो हम लिखेंगे संभवतः x इक्वल 1 को छोड़कर दिया हुआ फलन सभी जगह संतत है। तो अब x इक्वल 1 पर क्या लेना है, क्या लेंगे हम, एट x इक्वल 1 पर संतत का परीक्षण। ठीक है, सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू निकालोगे 1। तो देखो x इक्वल 1 हम यहाँ पे रखेंगे, किसमें, ये वाली में जिसमें इक्वलिटी लगी है। तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। ये मेरी फंक्शन की वैल्यू आ गई है, कितनी आ गई है, 3। अब मुझे लिमिट निकालना है। तो दो अलग अलग ब्रांच होती है, दो अलग अलग ब्रांच होती है। तो हम क्या करते हैं, इसमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालती हैं। तो सबसे पहले निकालेंगे हम LHL, लिमिट x टेंड्स टू क्या करना है, 1 पे ले रहे हैं 1 और यहाँ माइनस लगा देते हैं, ये वाला ये नोटेशन रहता है। आपको क्या करना है इसमें, यहाँ पे ये ध्यान रखोगे, जब ये अलग अलग ब्रांच दी हो तो इसको h में बदलने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखना आप। तो लिमिट x टेंड्स टू 1। अब देखो लेस देन 1 के लिए ये था मेरा x प्लस 2, इसमें वैल्यू रख दी मैंने। तो ये 1 प्लस 2 इक्वल कितना आ गया, 3। तो मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई है, 3। अब हम राइट हैंड लिमिट लेंगे, RHL लेंगे। तो इसमें लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx। तो देखिए जरा यहां से क्या आ जाएगा मेरा, लिमिट x टेंड्स टू 1। अब ग्रेटर देन 1 में कितना लिखा हुआ है, x माइनस 2। इसमें लिमिट रखो जरा यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा मेरा, 1 माइनस 2 इक्वल माइनस 1। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है, 3, राइट हैंड कितनी है, माइनस का 1। अब ये दोनों लिमिट हमारी बराबर नहीं है, तो हम लिख देंगे सिंस LHL नॉट इक्वल RHL, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 1 fx डज नॉट एग्जिस्ट। इसलिए लिमिट x टेंड्स टू 1 fx विद्यमान नहीं है। अब लिमिट विद्यमान नहीं है, इसलिए दिया हुआ फलन x इक्वल 1 पर संतत नहीं है। क्या बताया, x इक्वल 1 पर संतत नहीं है। तो अब आप देखिए जरा, लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 के लिए तो था, लेकिन 1 पे नहीं है। तो लास्ट में कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे, अतः दिया हुआ फलन x इक्वल 1 को छोड़कर सभी जगह संतत है। thus given function is continuous for everywhere except x इक्वल 1 को छोड़कर सभी जगह कैसा हो गया, संतत हो गया। यह क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसके असातत्य बिंदुओं को ज्ञात कीजिए।
मतलब असातत बिंदुओं का समुच्चय, सेट ऑफ ऑल डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स। तो इसमें चेक तो यही करना है, डिसकंटिन्यूअस पॉइंट मेरा 1 आया था तो सेट हो जाएगा मेरा ये वाला। तो इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है। मैंने उन्हीं क्वेश्चनों का समावेश किया हुआ है जो बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। एनसीईआरटी वाली बुक से ही मैंने लिए हुए हैं, उसी के क्वेश्चन है, इसलिए आप क्या है और इस टाइप का और जो प्रश्न है आप उसकी भी प्रैक्टिस करें। तो अब क्या करोगे, यहाँ पे इस टाइप का कोई क्वेश्चन है तो आप देखो सीधा सा ये टर्निंग पॉइंट है, इसी पे चेक कर लिया करो। जैसे इसमें मैंने x की वैल्यू 1 रखी तो 1 + 2 इक्वल कितना आ गया 3, इसमें रखा तो कितना आ गया -1। देखो ये दोनों बराबर नहीं है, तो इस पॉइंट पर जो दिया है कोई भी फंक्शन है ये टर्निंग पॉइंट वाले रहते हैं जिन पर दो ब्रांच अलग अलग होती हैं, उन्हीं पॉइंटों पे आप इस तरीके से रख के देखोगे तो अलग अलग है, यानी इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट 3 है, राइट हैंड लिमिट 1 है, दोनों बराबर नहीं है, तो निश्चित रूप से 1 पे कैसा है ये डिसकंटिन्यूअस है। अब ये लेस देन 1 में ये फंक्शन है, ये कोई भी पोलिनोमियल हो ये वाला तो ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। ग्रेटर देन 1 में पोलिनोमियल है बहुपद, तब भी कैसा होगा कंटिन्यूअस हो जाएगा। नेक्स्ट बिल्कुल सेम क्वेश्चन यही वाला लिया है, इसमें मैंने दिया है एफ एक्स इक्वल, ये दिया है आपको, इसके सभी डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स हैं उनको अपने को फाइंड करना है इसमें ये वाला। तो अभी देखो जरा मैंने क्या था आप लोगों के लिए ये दिया हुआ है, यहाँ ये एक्स इक्वल 1 है ये वाला, ये थोड़ा सा यहाँ पे इसको 0 नहीं है, ये 1 है अपना 1, ये था लेस देन ग्रेटर देन ये वाला। अब देखिए आप यहां से लेस देन 1 के लिए एक लीनियर फंक्शन है, ग्रेटर देन 1 के लिए लीनियर फंक्शन जो अभी दिया था वही वाला। तो आप क्या देखोगे यहां से कि ये तो कंटिन्यूअस हो गया, केवल 1 पर चेक करना है आपको। किस पर करना पड़ेगा, 1 पर। क्वेश्चन वही है, आप देखिए जरा। तो अब 1 पर हम फंक्शन की वैल्यू कितनी है मेरी, f1 = 0। लेफ्ट हैंड लिमिट में आप देखो डायरेक्ट लिख रहा हूं, आपको अभी बता चुका हूं, लेफ्ट हैंड लेस देन 1 में इसमें आप 1 रखोगे तो ये 1 + 2 इक्वल कितना आ जाएगा 3, और राइट हैंड लिमिट निकालोगे इससे ये वाली ये वाला, तो इसमें रखोगे 1 - 2 यानी कितना -1। ये दोनों बराबर नहीं है, लिमिट विद्यमान नहीं है, इसलिए ये कैसा है संतत नहीं है। किस पर, x = 1 पर। तो केवल 1 पर नहीं है, तो इसका डिसकंटिन्यूअस पॉइंट का जो सेट है वो कितना हो जाएगा 1, यानी इस फंक्शन के असातत बिंदु केवल कैसा है 1 है, यानी इसके सेट ऑफ डिसकंटिन्यूअस पॉइंट से ये कैसा है हमारा एक सिंगलटन सेट है। नेक्स्ट, ए तथा बी के बीच संबंध ज्ञात कीजिए यदि फलन एफ एक्स इक्वल दिस एक्स इक्वल 3 पर संतत हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में सीबीएसई एमपी बोर्ड सभी में ज्यादातर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी फॉर विच फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स। देखो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सिस्टमेटिक आपको कैसे करना है। सबसे पहले हम उसमें लिखेंगे, चूंकि दिया है फलन एफ एक्स एक्स = 3 पर संतत है, सिंस इट इज गिवन दैट फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स = 3, देयरफॉर। अब आपको मालूम है किस पर, 3 पर, तो ये लिमिट की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, फंक्शन के इक्वल होनी चाहिए। ये हमने कंडीशन लिख दी। अब यदि हमें ये अलग अलग ब्रांच दी है तो हमें इसकी क्या करनी पड़ती है, अलग अलग क्या लिमिट निकालनी पड़ती है। तो यहीं पे हम क्या करेंगे, इसके लिए देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, इसी को 2 पार्ट में, x टेंड्स टू 3 - एफ एक्स, फिर इसको लेंगे हम लिमिट x टेंड्स टू 3 + एफ एक्स = f3, ऐसे हम इसको लिख देंगे। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपके पास जो फंक्शन है उसे देखो जरा, लेस देन 3 किसमें मेरा, देखो इसमें आ रहा है, तो यहाँ पे ले लिया मैंने ax + 1, और राइट हैंड के लिए कौन सा है मेरा, ग्रेटर देन के लिए ये। अब ये वाली ये लिखने की आपको जरूरत नहीं है माइनस और प्लस, क्योंकि हमने वही फंक्शन यूज कर लिया। क्या लिखा हुआ है आपका, bx + 3 = f3। अब इक्वलिटी किसमें लगी है, इसमें, तो इसमें 3 रखोगे आप x, तो कितना आ जाएगा आपका 3a + 1। तो देखिए जरा यहाँ से इसमें 3 रख दिया, 3a + 1, इसमें रख दिया मैंने 3b + 3 = 3a + 1 है ये वाला। अब देखो ये तो दोनों एक ही है, तो हमें यहां से रिलेशन निकालने के लिए इन दो का यूज कर लेते हैं, ये तो इसी के इक्वल है। तो कितना आ जाएगा मेरा 3a + 1 = 3b + 3। तो यहां से आ जाएगा 3a - 3b = 3 में से बन जाएगा तो 2, अर्थात a - b बराबर कितना आ जाएगा आपका
2/3 आ जाएगा। ये अपना रिलेशन आ गया ए और बी के बीच में अपना यहाँ पे, कि इसमें उनने यही पूछा था फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी फॉर विच फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 3। तो ये रिलेशन क्या आ गया, a - b = 2/3 आ गया। अब आपको ये मालूम है, यदि वो लिख देते हैं यहाँ पे कि ए तथा बी, अब ए और बी के बीच में एक रिलेशन आया है, तो इससे हम ए और बी के यदि मान निकालें तो हमें अनंत युग्म मिलेंगे ए और बी के, क्योंकि समीकरण एक है। अपने को मालूम है कोई सरल रेखा दी है एक अपने को केवल, उसके हल निकालते हैं तो कितने आते हैं, इनफाइनाइट, क्योंकि पूरी जो लाइन पर पॉइंट है। तो जैसे ए की वैल्यू, जैसे बी = 0 रखा ये वाला, तो a = 2/3 आएगा। हालांकि इसमें अब ये b = 0 अपन ले नहीं रहे हैं, तो अब इसमें तुम जितना रखना चाहो, जैसे b = 1 रखोगे तो एक आ जाएगा 2, 3, 4। एक को हम आर्बिट्री लेते हैं, दूसरी वैल्यू हमें आती चली जाएगी, तो इसके अनंत हल हमें मिलेंगे। इसलिए क्वेश्चन में पूछा था कि a और b के बीच में एक संबंध ज्ञात करना कीजिए, तो ये अपना संबंध आ गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या किया है हमने, सबसे पहले ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस की कंडीशन क्या लगा दी हमने, लिमिट की वैल्यू फंक्शन के इक्वल कर दी। लिमिट चूंकि दो अलग अलग ब्रांच हैं, लेफ्ट और राइट के लिए, तो लेफ्ट लिमिट इक्वल राइट लिमिट इक्वल वैल्यू ऑफ द फंक्शन। फंक्शन हमने सब्स्टिट्यूट कर दिए, x की वैल्यू 3 रख दी, तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। ये फर्स्ट और थर्ड एक जैसी है, तो हमने क्या कर दिया, ये मतलब इन दोनों को इसी के साथ में लेते हैं, तो ये तो दोनों एक जैसी थी, तो ये दो ले लिया, तो हमारा ये रिलेशन आ गया a - b = 2/3। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना, एफ x = x² sin 1/x, x ≠ 0, 0 जब x = 0, x = 0 पर संतत का परीक्षण इसका करना है। ये क्वेश्चन डिफरेंशिएबिलिटी में भी लेंगे अपन। अब आप देखिए जरा, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू मुझे कितनी दी है, 0, तो ये आ गया मेरा 0, इक्वेशन फर्स्ट। अब लिमिट निकालना है मुझे, तो मैं लिमिट लूंगा यहाँ पर, लिमिट x → 0 f(x). इसमें ब्रांच तो मुझे अलग अलग नहीं दी है, इसलिए मैं एक ही निकाल देता हूं अलग अलग की जगह। लिमिट x → 0 x² sin 1/x। अब ये फलन ये हो गया। दूसरा ये है, दो फलनों के गुणनफल की लिमिट उनकी अलग अलग लिमिट के गुणनफल के बराबर होती है, यानी ये वाली। तो क्या कर देते हैं हम, इसको सेपरेट कर देते हैं। ये x² की लिमिट अलग ले ली, और ये मैंने ले ली लिमिट x → 0 sin 1/x, ये ले लिया। इसकी लिमिट कितनी आ जाएगी मेरी, 0। अब इसमें आप ये ध्यान रखोगे, जैसे जो 1/x होता है, x = 0 पर इसकी लिमिट विद्यमान नहीं होती है, क्योंकि एक तरफ से आता है x = 0 प्लस का इनफाइनाइट, एक तरफ माइनस इनफाइनाइट। तो साइन भी हमारा क्या, साइन लगा हुआ है, तो साइन -θ और साइन θ दोनों बराबर नहीं होती हैं, क्योंकि साइन - साइन θ = -साइन θ। इसलिए क्या है, अब हमें इतना डिटेल में आपको सब्जेक्ट उसमें नहीं जाना। अब हम क्या करेंगे, ये वाली लिमिट हमें देखना है। तो हमें मालूम है साइन की वैल्यू -1 और +1 के बीच में होती है। कोण का मान चाहे जितना बड़ा और छोटा रखोगे, तो साइन की वैल्यू -1 से +1 के बीच में आएगी। तो ये एक ऑसिलेटिंग लिमिट कहलाती है, दोलनीय सीमा। तो ये वैल्यू मेरी क्या रहेगी, यहां पर लिख देंगे -1 व +1 के बीच की कोई परिमित संख्या। अब फाइनाइट नंबर लाइज बिटवीन -1 एंड +1। अब इसमें 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 0। अब आप देखिए जरा, ये मेरी लिमिट 0 आ गई और फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 0। तो यहाँ लिख देंगे यहाँ पे 1 व 2 से, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, लिमिट x → 0 f(x) = f(0). इसलिए दिया हुआ फलन x = 0 पर कैसा है, संतत है, ये वाला। अब आप यहाँ पे ये देखिए जरा, इसमें यहाँ पे ये लिमिट फंक्शन की वैल्यू 0 थी। 0 कब आया था, इस 0 के कारण। यदि इसमें से मैं क्या कर दूं, ये x² की जगह अकेला x कर देता, तब भी ये कैसा हो जाता, 0 आता, यानी कंटिन्यूअस। तो जो x की पावर मेरे को दी है यहाँ पे, इसे जनरलाइज करेंगे तो x की पावर k और साइन 1/x ऐसे। अब पूछ लेते हैं k के किस मान के लिए ये x = 0 पे संतत है। तो आप देखोगे ये 0 कब तक आएगा, जब k हमारा कोई भी पॉजिटिव होगा। तो ये 0 की पावर कोई भी हम पॉजिटिव करेंगे ये वाली, तो ये 0 ही आएगा। तो यदि k का मान 0 से बड़ा है, तो ये फंक्शन कैसा हो जाता है हमारा,
x इक्वल 0 पर संतत हो जाता है। यही क्वेश्चन में अवकलनीयता में लूंगा तो ये मेरा बदल के बन जाएगा k ग्रेटर देन 1 बन जाएगा, जो अपन उस जगह पर लेंगे अकेला यहाँ पे। और ये ध्यान रखना x की पावर यदि कोई नेगेटिव दे दी है, मैंने बता दिया किसमें, पॉजिटिव k ग्रेटर देन 0 कुछ भी दिया हो तब तो ये संतत हो जाएगा। यदि k की वैल्यू नेगेटिव दी है अपने को 0 से छोटी तो ये फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ x की पावर -2 साइन 1/x कर दूं तो ये फंक्शन x इक्वल 0 पर संतत नहीं होगा। नेक्स्ट, k के किस मान के लिए फलन f x इक्वल दिस x इक्वल 5 पर संतत होगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन दिया है। अब देखिए यहाँ पे ये फलन x इक्वल 5 पे संतत होगा, f x इक्वल 5 पे संतत है, क्या है, संतत है। इसलिए क्या कंडीशन है, डबल दिया है तुम्हें। अभी लिमिट x टेंड्स टू 5 f x इक्वल टू क्या होना चाहिए, f5, यानी लिमिट की वैल्यू किसके इक्वल होना चाहिए, फंक्शन के इक्वल। अभी जो क्वेश्चन किया था सेम वही क्वेश्चन है, लेफ्ट हैंड लिमिट लोगे इसकी, राइट हैंड लिमिट लिखोगे, फंक्शन की वैल्यू देखो इक्वल टी इसमें लगी हुई है तो ये मेरा आ जाएगा यहाँ पे 5k + 1। अब लेफ्ट हैंड कौन सा है, लेस देन, तो ये भी मेरा 5k + 1। राइट हैंड ग्रेटर देन, ये आ जाएगा 3 × 5 - 5 इक्वल 5k + 1। ये तो दोनों एक जैसे लिखे हुए हैं तो इसको और इसको ले लो यहाँ से, तो ये आ जाएगा मेरा 5k + 1 इक्वल 15 में से 5 गए 10, 5k बराबर आ जाएगा 9। इसको इधर कर दो तो k बराबर आ जाएगा मेरा 9/5 आ जाएगा। देखो यार फंक्शन की वैल्यू निकाल दी अपन ने, ये इसमें इक्वलिटी लगी थी तो ये कितना 5k + 1, इसमें वैल्यू रख दी तो 5 थी, 15 में से 5 गए तो 10, तो 5k + 1 इक्वल 10, 5k इक्वल 9, k इक्वल 9/5, यानी k का वैल्यू कितनी आएगी, 9/5 आएगी। नेक्स्ट, इसको अब तुम स्वयं करें भाई, a तथा b के मान ज्ञात कीजिए यदि फलन ये वाला संतत है। अब देखो थोड़ा सा आपको समझना है, कितनी ब्रांच दी है, 1 2 और 3। ये कांस्टेंट फंक्शन हो गए दोनों, 5 और 21। अचर फलन हमेशा संतत होता है। ये रैखिक दिया है, रैखिक फलन हमेशा संतत होता है। तो केवल टर्निंग पॉइंट कौन कौन से हो गए, x इक्वल 2, एक तो ये है और एक मेरा 10 हो गया ये वाला। यानी निश्चित रूप से जब ये फलन संतत है तो मैंने बताया लेस देन 2 के लिए, ग्रेटर देन 10 और 2 और 10 के बीच में सभी जगह ये फंक्शन कौन से हैं, पोलिनोमियल हैं तो कंटिन्यूअस हैं। तो हम लिखेंगे दिया हुआ फलन सभी जगह संतत है, गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एवरीवेयर, देयरफॉर f(x) मस्ट बी कंटिन्यूअस एट x इक्वल 2, 10। ये वाला यानी x इक्वल 2 और 10 पर भी कैसा होना चाहिए, ये कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 पर लेंगे। देखिए जरा, लिमिट x टेंड्स टू 2 f(x) इक्वल क्या करोगे आप यहाँ पे f2। अब इसमें मैं डायरेक्ट ले लेता हूं क्योंकि बता चुका हूं। इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट किससे आएगी, इससे आएगी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी 5 आ गई। राइट हैंड लिमिट इससे आ जाएगी, कितना रखूंगा 2, तो ये 2a + b और फंक्शन की वैल्यू बराबर का चिन्ह लगाया तो ये वाला, तो एक इक्वेशन बन गई मेरी 2a + b इक्वल 5, इक्वेशन फर्स्ट। अब किस पे लेंगे हम, दूसरा पॉइंट कौन सा है, 10 वाला। तो लिमिट x टेंड्स टू 10 f(x) इक्वल टू लेना है आपको, f10 लेना है। तो अब 10 पर लेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट किससे आएगी, देखो x लेस देन 10 ये वाला, तो कितना आ जाएगा मेरा 10a + b। राइट हैंड इससे निकलेगा कितना 21, और फंक्शन की वैल्यू भी इक्वल लगा हुआ है तो ये 21। तो ये इक्वेशन आ गई मेरी 10a + b इक्वल टू कितना आ गया 21। अब इन दो इक्वेशन बन गई मेरी, 2 पॉइंट थे, एक ही पॉइंट लेते तो एक रिलेशन बनता जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में। तो ए और बी में 2 समीकरण के लिए ही ये 2 पॉइंटों का यूज हुआ है। अब क्या करना है, इस इक्वेशन को इसको सॉल्व करना है। ये लिखा है 2a + b इक्वल 5, 10a + b इक्वल 21। तो देखिए जरा 2a + b इक्वल टू 5 और ये अपना 10a + b इक्वल 21। इसको माइनस और माइनस b कट जाएगा, माइनस का 8a बराबर माइनस का 16। सो a इक्वल कितना आ गया 2 आ गया, a इक्वल कितना आ गया 2। अब a की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर दो तो b इक्वल कितना आएगा तुम्हारा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, b इक्वल आ जाएगा 5 - 2a यानी 2 × 2 4, तो ये b इक्वल 2 आ जाएगा 1। तो a इक्वल 2 और b इक्वल 1,
ये वाला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है सब्जेक्टिव के लिए, और जो बच्चे कंपटीशन लाइन का कंपटीशन का किसी का देंगे इसमें आईआईटी वगैरह जैसे, तो उसमें भी आपको क्या करना है, इस तरीके का जो क्वेश्चन है तो ए और बी के मान आपको इस तरीके से निकालना है। ऑब्जेक्टिव अप्रोच के लिए मैंने बताया था कि यहीं से यूज कर लेते हैं। देखो ये और ये वाला, एक बार इसमें रखा तो ये 5 आ गया, दूसरा इसमें रखा तो ये आ गया मेरा 5a प्लस बी, एक इक्वेशन ये आ गई, 10 इन दोनों में रख के एक दूसरी इक्वेशन बना लिया, ये दूसरी इक्वेशन बन गई और अपना आंसर आ जाएगा इससे ए और बी के मान। नेक्स्ट, अब मैंने यहां पे ले लिए आपको अवकलनीयता ली है, डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएशन का इंट्रोडक्शन आप लोग 11th क्लास में पढ़ के आए हैं। हमारे लिए सिर्फ क्या था, इसमें डिफरेंशिएशन जो प्रारंभिक था वो तो 11th में था, उससे आगे का उसमें 12th में दिया हुआ है, लेकिन मैंने क्या है इसमें डिफरेंशिएबिलिटी यानी चेक कैसे करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे आपसे ये वाला लिया है। तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। तो देखो क्या है, हमारी जो डेफिनेशन होती है वो होती है, किसी पॉइंट पर लेती है तो एफ डैश ए इक्वल होता है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। अब ये क्या चीज होती है, लिमिट है, और लिमिट में आपको मालूम है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालती हैं, तो सेम यही कंडीशन हमारी इसमें आती है। तो इसमें एक लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है और दूसरा इसमें राइट हैंड डेरिवेटिव होता है। अब देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को हम एक्स इक्वल ए पर क्या करते हैं, या तो लिखेंगे एल एफ डैश ए या फिर एफ डैश ए माइनस 0 ऐसे लिख दिया जाता है। तो और ये होता है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, ये वाला एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, जब एक्स ए से छोटा है। अब सब्स्टिट्यूशन हम करते हैं तो ये मैं लिमिट में बता चुका हूं क्या करते हैं, ए माइनस एक्स इक्वल एच लेते हैं, तो यहां से एक्स इक्वल कितना आ जाता है, ए माइनस एच, एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए, ये माइनस एच में कन्वर्ट होगा। देखो एक्स माइनस ए करेंगे माइनस एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। अब राइट हैंड डेरिवेटिव लेंगे हम, तो इसमें ये नोटेशन आर एफ डैश ए या एफ डैश ए प्लस 0, सेम वही कंडीशन लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, जहां एक्स ग्रेटर देन ए। इसमें हम लेते हैं एक्स माइनस ए बराबर एच, तो एक्स बराबर आ जाता है ए प्लस एच, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, ये अपनी आती है राइट हैंड डेरिवेटिव। यदि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों फाइनाइट हैं और इक्वल आते हैं तो ये फंक्शन एक्स इक्वल ए पर डिफरेंशिएबल होता है। तो हमें ऐसे क्या करना है, चेक करना है डिफरेंशिएबिलिटी। हम ये नहीं कह रहे हैं डिफरेंशिएशन तो हम डायरेक्ट फॉर्मूलों से करेंगे, लेकिन चेक करने के लिए हमें इसका यूज करना है। अब ये वाला क्वेश्चन ही ज्यादातर पूछा जाता है कि इस फंक्शन है एक्स इक्वल 0 पर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। तो देखिए जरा यहां से पहले तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यूअस में मैं विस्तार से मॉडुलस फंक्शन को आपको बता चुका हूं। तो क्या किया, इसको डिफाइन किया अपन ने, एक्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0 माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन 0। अब देखो स्टूडेंट, यदि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा कोई आ जाता है तो हम क्या करते हैं, जितनी ब्रांच दी है उन सबकी डिफरेंशिएशन करो। जैसे इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 1, इसका कितना आएगा -1, तो ये राइट हैंड डेरिवेटिव 1 और लेफ्ट हैंड -1, देखो दोनों बराबर नहीं है, इसलिए x इक्वल 0 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है ये वाला। ये मैंने ऑब्जेक्टिव अप्रोच आपको बता दी है। सब्जेक्टिव में आपको ये पता करना कि है या नहीं, तो उसके लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं। इस तरीके का कोई क्वेश्चन जैसे इससे पहले दिए थे ना अलग अलग ब्रांच वाले, तो उनके अलग अलग डिफरेंशिएशन करो, और जो डिफरेंशिएशन आ रहा है उस जो बाउंड्री वाले पॉइंट है जिन पर ये फंक्शन चेंज होता है उनको उसमें रखोगे। यदि उसका ग्रेटर देन और लेस देन वाली दोनों वैल्यू मैच होती हैं तो उस पर वो डिफरेंशिएबल है, अलग अलग आती हैं तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर डेफिनेशन से जाना है। तो सबसे पहले तो हम फंक्शन की वैल्यू लेंगे f0, तो x बराबर 0 पर ये फंक्शन की वैल्यू 0। इसमें दो अलग अलग ब्रांच हैं इसलिए हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव लेंगे। तो एल एफ डैश 0 आप लोगे, तो क्या था यहां से देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स माइनस एफ 0 अपॉन एक्स माइनस 0, ये वाला था। अब इसमें अलग अलग ब्रांच है इसलिए h में कन्वर्ट करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ये मेरा माइनस है, मतलब ये वाला लेफ्ट हैंड। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, आप बताइए x लेस देन 0 के लिए ब्रांच कौन सी है, ये वाली। तो एफ एक्स इक्वल ये माइनस एक्स, और ये कितना है मेरा 0, ये लिखा हुआ है फंक्शन की वैल्यू, और अपॉन में x। तो ये आ गया मेरा यहाँ से, देखो x से x कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा मेरा यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 0 -1, तो ये आ गया -1। देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 मैंने ये आपको बताया था पहले लिख करके। अब लेंगे हम राइट हैंड डेरिवेटिव यानी r f डैश 0,
लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स माइनस एफ 0 अपॉन एक्स माइनस 0। तो ये आ गया मेरा लिमिट x टेंड्स टू 0। ये एफ एक्स इक्वल देखो ग्रेटर देन के लिए x है और एफ 0 की वैल्यू 0 है अपॉन x। x से x कट जाएगा 1, तो आंसर कितना आ गया 1। देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 है, राइट हैंड कितना 1 है, तो हम लिख देंगे एल एफ डैश 0 नॉट इक्वल है आर एफ डैश 0। इसलिए दिया हुआ फलन x इक्वल 0 पर अवकलनीय नहीं है। इस तरीके से हम क्या है जो फलन है उनकी अवकलनीयताओं का परीक्षण करते हैं। नेक्स्ट यही क्वेश्चन देखो, मैंने ये फिर से वही ले लिया, क्या 0 पर अवकलनीयता। तो सबसे पहले फलन का मान एफ 0 बराबर कितना हो गया 0। अब इसमें लेफ्ट हैंड राइट हैंड मैंने ब्रांच तो एक ही दी है, तो हम क्या करेंगे यहां से एफ डैश 0 इक्वल डेफिनेशन लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स माइनस एफ 0 अपॉन एक्स माइनस 0। आप यदि ये फॉर्मूला इतना लिखते हैं तो इसका 1 नंबर रहता है बोर्ड एग्जाम में लिखने का किसी पॉइंट पर। ये वाला देखिए, ये सबसे पहले ये क्वेश्चन दिया है, क्योंकि अब अपन बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे हैं तो कुछ लैंग्वेज मैंने लिखी नहीं है और आपको पहले ही बता चुका हूं कि बोर्ड एग्जाम में हमें सिस्टमेटिक लैंग्वेज लिखना है। एक्स इक्वल 0 पर फलन को पहले मान निकाल दिया। अब इसकी परिभाषा लेंगे हम अवकलनीयता की फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, यानी अवकलनीयता की परिभाषा से एफ डैश 0 बराबर लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स माइनस एफ 0 अपॉन एक्स माइनस 0। अब इसमें आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स कितना है मेरा एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स, एफ 0 की वैल्यू 0 है और ये मेरा x माइनस 0 आ जाएगा x। अब आप देखिए जरा यहाँ से एक x तो मेरा कट गया ये वाला। लिमिट x टेंड्स टू 0 x साइन 1 अपॉन x। अब हम लिमिट पर आ गए हैं। अभी इससे ठीक कंटिन्यूटी में मैं आपको बता चुका हूं, इसके लिए ये अलग कर दिया और ये भी मैंने अलग कर दिया। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 1 अपॉन x, तो ये क्या गया मेरा 0 इंटू, ये मैंने आपको बताया था -1 व +1 के बीच की कोई परिमित संख्या, फाइनाइट नंबर लाइज बिटवीन -1 एंड +1, 0 का मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो ये आ जाएगा क्या, ये फाइनाइट है, यहाँ लिख देंगे जो कि परमित है, विच इज फाइनाइट। देयरफॉर एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल 0 एंड एफ डैश 0 बराबर 0, यानी x इक्वल 0 पर इसका जो अवकल गुणांक है वो कितना है 0 के बराबर है। अवकलनीयता का मतलब होता है अवकलन करने के योग्य होने का परीक्षण करना। डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब है डिफरेंशिएशन के योग्य एबल है या नहीं है। तो यहाँ x इक्वल 0 पर ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है और इसका डिफरेंशिएशन कितना है यहाँ पे 0 के बराबर है। अब आप देखिए मैंने आपको कंटिन्यूटी में क्या बताया था, इसका जनरलाइजेशन x की पावर k और साइन 1 अपॉन x। यहाँ पे देखो जरा x की पावर k होता है, एक x मेरा कट गया तो यहाँ पर क्या बचता मेरा x की पावर k माइनस 1। अब यहाँ पे इसको 0 होने के लिए यहाँ पे कितना आता मेरा k माइनस 1, तो ये लिमिट 0 होने के लिए k माइनस 1 कैसा होना चाहिए ग्रेटर देन 0, तो ये k ग्रेटर देन कैसा होना चाहिए 1। तो देखो स्टूडेंट्स ये वाला कंपटीशन के लिए आप याद रखें इस क्वेश्चन के लिए x की पावर k इंटू साइन 1 अपॉन x है। देखो जो बोर्ड एग्जाम में शामिल हो रहे हैं ना, उन्हें IIT वगैरह का भरा होगा, तो इसमें क्या है ऐसे क्वेश्चन दिया रहता है, इसमें ऐसे मिक्स करके k ग्रेटर देन 0 के लिए संतत और अवकलनीय होगा, k ग्रेटर देन 1 के लिए संतत अवकलनीय होगा, और भी डिफरेंट ऑप्शन। तो मैं आपको बता देता हूं, संतत के लिए k ग्रेटर देन 0 होना चाहिए कंटिन्यूटी के लिए, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए k ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ये वाला मैंने आपको बता दिया। अब इसके अकॉर्डिंग में आपसे जो भी दिया है, जो भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है वो कंटिन्यूअस जरूर होता है। तो k ग्रेटर देन 1 के लिए ये कैसा है अवकलनीय होगा, तो संतत भी होगा। k ग्रेटर देन 0 के लिए हम लेंगे तो कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या है 0 से लेके 1 के बीच की वैल्यू और इसमें इंक्लूड नहीं है। तो k ग्रेटर देन 1 के लिए कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों हैगा, k ग्रेटर देन 0 के लिए हम लेंगे तो ओनली कैसा है कंटिन्यूअस है। नेक्स्ट, अब ये मैं आपके लिए दे रहा हूं, यहाँ पे इसे हमें डिफाइन करना है इस फंक्शन के लिए संतत और अवकलनीयता दोनों का परीक्षण। ये दो मॉडुलस फंक्शन है, इनके क्रिटिकल पॉइंट हमें एक इसका -2 आएगा और इसका 3। तो पहले हम क्या करेंगे इस फंक्शन को डिफाइन करेंगे। भाई क्या करेंगे डिफाइन। तो देखिए पहले तो मैं आपको बता देता हूं, अभी मैंने आपको बताया था एफ एक्स इक्वल मोड एक्स। मॉडुलस फंक्शन सभी जगह कंटिन्यूअस होता है, ये ध्यान रखना। तो अपने क्रिटिकल पॉइंट पर भी इसका क्रिटिकल पॉइंट था x इक्वल 0, इनके क्रिटिकल पॉइंट -2 और 3 है,
इसको 0 के बराबर रखा तो x इक्वल -2, इसको 0 के इक्वल रखा तो x इक्वल 3। तो ये तो कंटिन्यूअस तो सब जगह हो ही जाएगा। ये डिफरेंशिएबल, ये क्रिटिकल पॉइंट को छोड़कर सभी जगह डिफरेंशिएबल। तो क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से आएंगे, -2 और 3 आएंगे। तो इन दो बिंदुओं पर कैसा होगा, ये अवकलनीय नहीं होगा। देखो मैंने आपको बता दिया कंटिन्यूअस सभी जगह होना है, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन सभी जगह कंटिन्यूअस है। तो ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, और दो कंटिन्यूअस फंक्शन का सम भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। ये x इक्वल -2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ये x इक्वल 3 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। अभी जो मैंने मोड x का बताया था। अब आपको यदि ऐसा क्वेश्चन है और एग्जाम में करना है तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो पहले तो हम इसको डिफाइन करेंगे। तो हमारे क्रिटिकल पॉइंट तो कौन कौन से हैं, देखो रियल लाइन पे लिखोगे, एक -2 है और एक 3 है। तो कितने इंटरवल बनेंगे, 1, 2 और 3। तो इसमें लेना है। तो हम सबसे पहले लेंगे यहाँ पे x लेस देन -2, फिर -2 लेस देन इक्वल x लेस देन 3, फिर हम लेंगे यहाँ से 3 मतलब x ग्रेटर देन 3, ये वाला x ग्रेटर देन इक्वल 3। अब इसमें हमें लेना है। तो देखो x लेस देन -3 लेंगे तो ये मेरा फंक्शन है। यहाँ पे ये वाली जो ब्रांच है वो कितनी हो जाएगी मेरी, x लेस देन -2 के लिए देखो जरा -x+2, क्योंकि माइनस लगता है। अब जो -2 से छोटा होगा वो भी 3 से भी छोटा होगा। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का x -3। इसे सॉल्व करोगे -x कितना आ गया, माइनस का 2x और -2 + 3 1। तो मेरी ये ब्रांच कितनी हो गई, -2x + 1। अब मैं इसके बीच में आऊंगा तो -2 से बड़ा, तो ये तो मेरा x + 2 हो जाएगा। लेकिन 3 की लेफ्ट साइड है तो ये माइनस का x -3, x से x कैंसिल हो गया, 2 + 3 कितना आ जाएगा, ये आएगा मेरा 5 आ जाएगा। अब ग्रेटर देन 3 दोनों की राइट साइड है, इसलिए एक प्लस का ये आएगा और प्लस का ये, तो कितना हो गया 2x - 1, ये वाला आ गया। तो इस तरीके से ये फंक्शन हमारा देखो, एक ब्रांच 2 और 3, ये और ये एक ही चीज लिखी हुई है यहाँ पर। अब आप आसानी से देख सकते हैं क्या करोगे, संतत के लिए करना है तो यहाँ पे x लेस देन -2 के लिए रैखिक फलन है जो संतत होता है। इस इंटरवल में कांस्टेंट फंक्शन, ये भी कंटिन्यूअस है। ग्रेटर देन 3 के लिए लीनियर है, ये भी कंटिन्यूअस। केवल इन पर देखना है -2 पर। तो अब -2 इसमें रखूंगा, देखो x की वैल्यू -2 यहाँ पे रखा तो माइनस ये +4 + 1 5 और ये भी 5। तो देखो -2 पे कंटिन्यूअस है। 3 पे चेक करो, 3 इसमें रखा 5, 3 इसमें रखा तो 6 ऋण 1 5, दोनों बराबर हैं। तो ये कैसा है, सभी जगह कंटिन्यूअस हो गया। अब आपको डिफरेंशिएबिलिटी देखना है, बाकी तो मैं तो आपको बता ही चुका हूं कैसे करना है। अब डिफरेंशिएबिलिटी डायरेक्ट में आपको जैसे f' करोगे तो इनका तुम डिफरेंशिएशन करके देखो भैया। तो डिफरेंशिएट, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा आपका, -2 × 1 + 0, इसका 0 आएगा, इसका 2। तो देखिए जरा -2 पे ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए x इक्वल -2 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। 3 पे देखो ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए कैसा है, 3 पर भी डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसमें इसकी स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि मॉडुलस फंक्शन अपने क्रिटिकल पॉइंट पर कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होता। एक क्रिटिकल पॉइंट -2 है, एक 3 है, तो इसमें -2 और 3 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। अब आप बाकी आप जैसे x इक्वल -2 पे चेक करोगे तो वो लेफ्ट एंड राइट एंड मैंने आपको बताया था उसमें रख के आप इसको चेक करें। और कंपटीशन के लिए भी मैंने आया है, आप इसकी प्रैक्टिस करें और इसी तरीके के एक एक प्रश्न अपनी बुक में से लेकर के आप अभ्यास करोगे तो आपको निश्चित रूप से क्या है, ये वाला टॉपिक का बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाएगा। और मैंने इसमें आपको लिखने का तरीका मैंने सब आपको बता दिया है। ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है जिससे आपको मैक्सिमम मार्क्स प्राप्त हो। मैं आपके लिए बहुत मेहनत करके ये वीडियो बना रहा हूं, बस आपसे यही है कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स में शेयर करें जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सकें और मुझे भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप करते रहें। धन्यवाद।